अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं हूं मुदस्सिर शरीफ। आज 1 अक्टूबर 2024 और मंगल का दिन है। आज की अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। आज की पहली खबर 63A की तशरीह और जस्टिस मुनीब अख्तर का बेंच में शमूलियत से इनकार। कल हमने आपके साथ तफसील के साथ शेयर किया था कि 63A है क्या बुनियादी तौर पर, और उसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने बेंच में शमूलियत से इनकार क्यों किया है। इस हवाले से आज की अपडेट, चूँकि कल समाअत नहीं हो सकी थी क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने समाअत में बेंच में शिरकत नहीं की थी, इसलिए आज दोबारा इस केस की समाअत हुई है और आज भी इस हवाले से कोई ताहाल हतमी फैसला नहीं हो सका कि आया कि जो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से इस हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है इसको ख़त्म करने के लिए, इसको मुस्तरद करने के लिए, उस हवाले तक अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आ सकती। आज की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अगवान को शामिल कर लिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अगवान को अब शामिल कर लिया गया जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह पे, जिन्होंने कल जो है इस में शामिल होने से, इस बेंच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उसकी रीज़न भी हमने आपके साथ शेयर की थी क्यों उन्होंने इस बेंच में शमूलियत से इनकार किया था। आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के खिलाफ हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों की जानिब से दायर की गई नजर सानी की अपीलों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है तश्कील दे दिया गया है। हमने आपके साथ कल शेयर किया था कि 2022 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये फैसला दिया गया था कि 63A जो है, अगर कोई रुकन पार्लियामेंट अपनी पार्टी की यानी पार्लिमानी लीडर की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके वोट देता है, उसका एक तो वोट शुमार नहीं होगा, दूसरा उसको नाअहल तस्वर किया जाएगा। और हुकूमत ने 2 साल कबल ही, मतलब 2022 में जब PDM की हुकूमत थी, उन्होंने नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अब देखते हैं कि इस वक्त क्या फैसला आता है। आया कि इसको हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है या इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज हुसैन है 5 रुकनी जो है बेंच बना दिया गया है। ताहम जब जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इस बेंच में शमूलियत से इनकार के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी ने जस्टिस बुनियादी तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो उन्होंने इसलिए इनकार किया था क्योंकि उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जो बेंचेस की तश्कील बनाने के लिए एक अमल है, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर पहले शामिल थे, फिर चीफ जस्टिस ने उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया। इस वजह से उन्होंने इस बेंच जो बनाया गया था उसमें शमूलियत से इनकार कर दिया था। जस्टिस नईम अख्तर को उनकी जगह इस लार्जर बेंच में शामिल किया। 63A की तशरीह के मामले पर कायम नायब बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम किया गया है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अवान और जस्टिस मजहर आलम खान शामिल है। ये 5 रुकनी बेंच है जो तश्कील दिया गया है 63A के हवाले से। और आपको एक और चीज़ बताते चले कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 3-2 का फैसला था, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो भी शामिल थे। और अभी तक ताहाल आज इसकी कोई अपडेट नहीं है कि आया कि ये मंजूर होता है। दलाइल हुए हुक्मरान इत्तेहाद के वकला की जानिब से और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वहाँ वकला थे, तो उसमें अभी तक ताहाल इस पर कोई अपडेट नहीं आ सकते। आया कि ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है या फिर रिजेक्ट की जाती है। और इसका मकसद जो हमने आपके बताया था कि आइनी तरमीम चूँकि हो रही है, हुकूमत पर नंबर गेम जो है 2-3 अक्सरियत नहीं है और इसलिए कोशिश की जा रही है कि 63A जो है उस पर नजर सानी की दरख्वास्त जो दायर की गई थी उसमें चेंजेस हैं। और ये जो परसेप्शन है, जो कहा जा रहा है कि अगर कोई रुकने पार्लियामेंट अपनी पार्टी के गाइडलाइंस के खिलाफ जाके वोट देते हैं, अगर इसको मंजूर किया कर लिया जाता है तो उसका वोट शुमार किया जाएगा और ना ही वो नाअहल होगा। बुनियादी तौर पर आइनी तरमीम का जो मामला है, आइनी अदालतों का जो मामला है, उसको मुकम्मल करने के लिए ये सारा प्रोसीजर जो है किया जा रहा है। इसके अलावा आइनी अदालतों के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बलोचिस्तान हाई कोर्ट से खिताब किया है। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आइनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा बिलावल भुट्टो जरदारी। क्वेटा में बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, आइनी तरमीम से मुतालिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। पहली बार जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के ज़माने में उम्मीद नज़र आ रही है। मुझे कोई मसला नहीं है, दोनों 2 जजों में से कोई भी आकर आइनी अदालत में
बैठे। बुनियादी तौर पे उनको ये टास्क दिया गया हुकूमत की जाने से, एक तो वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ासतौर पर जमीयत उलमा इस्लाम से डायलॉग्स करें, और दूसरा जो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आजकल वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, तो वो इस चीज़ को कन्विंस करने की, आवाम में ख़ास तौर पे लोगों को कन्विंस करने की आइनी अदालत जो बनने जा रही है वो ठीक एक अमल है। तो इसके साथ बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर आइन कहे कि आइनी अदालत होगी तो आप मानेंगे अदालत का काम आइन और कानून पर अमल दरामद कराना है। हमने 30 साल की जद्दोजहद के बाद ये फैसला कर लिया कि आइनी अदालत बने, मुल्क में किसी को मुकद्दस का नहीं बनना दिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि नए मिसाक जमहूरियत में पहला मुतालबा है कि वफाकी आइनी अदालत बनना चाहिए। क्या आप यकीन दिलाएंगे पूरी 18वीं तरमीम उड़ाने की धमकी नहीं दी जाएगी। इतने सारे केसेस हैं जो सुने नहीं जा रहे, जहाँ हर चंद माह बाद एक सियासी केस उठ जाता है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं वो कि हर चंद माह के बाद एक जो सियासी केस जो है अदालत में चला जाता है, जिसकी वजह से वो केस जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं उनको नहीं सुना जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मैं चाहता हूँ कि सूबाई सतह पर भी आइनी अदालत हो। हम अब तक जो हुकूमत से तय कर चुके हैं वो वफाकी आइनी अदालत है। हम कह रहे हैं कि हुकूमत इत्तफाक राय से जज का फैसला करे, कमेटी जिसको इत्तफाक राय से जज बनाए उसी को जज बनना चाहिए। हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे जो आगे जाकर हमें तहफ़्फ़ुज़ दिला सके। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो है मौलाना फजलुर रहमान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने ये वाज़े उन्होंने बयान दिया कि हम हुकूमत के साथ नहीं जा रहे इस आइनी तरमीम में, और उन्होंने नए इलेक्शन का भी मुतालबा किया। इसलिए हुकूमत 63A जो है उसमें नज़रसानी की अपील जो है उस पर अब समात होगी, और देखते हैं कि वो मंजूर होती है कि नहीं होती, क्योंकि ये आइनी तरमीम हुकूमत की कोशिश है किसी के ना किसी तरह कर लीजिए। और दूसरी खबर जो है आज की, वो चूँकि IMF की साहब को मिल चुकी है और इसलिए हुकूमत पंजाब की जानिब से शिया खर्चियाँ जो हैं शुरू हो गई हैं। ये क्या तफसीलात हैं ये आपके साथ शेयर करते हैं। हुकूमत पंजाब का पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ और वज़रा के प्रोटोकॉल के लिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज और अफसरान के लिए 76 गाड़ियाँ 61 करोड़ 24,75,000 रुपये में खरीदी जाएंगी। इसके साथ साथ ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 22 करोड़ रुपए मालियत की 29 लग्जरी गाड़ियाँ, और S&GAT जो कि हुकूमत पंजाब का एक इदारा है उसके लिए 9 करोड़ 96 लाख मालियत की 15 लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। ज़राए का कहना है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 76 लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने की दरख्वास्त की थी। S&GAT के लिए 3 करोड़ 61 लाख रुपए की 2 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल के लिए खरीदने का फैसला किया। सूबाई वज़रा के प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख रुपए से 30 गाड़ियाँ जो हैं वो खरीदी जाएंगी। टोटल जो 76 गाड़ियाँ उनके लिए 61 करोड़ 24 लाख 75 हज़ार रुपये में ये सारी जो है रकम आ रही है। और IMF से चूँकि किस्त मिल चुकी है इसलिए हुकूमत ने सोचा है इसको कहीं ना कहीं उड़ाना तो है। अवाम चाहे भूख से मर जाए, जो कुछ हो जाए, लेकिन हमने क्या करना है, अपने प्रोटोकॉल्स को है उनको पूरा करना है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज जो है, जो कि बानी चेयरमैन PTI ने बुला रखा है, उस हवाले से अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों से कबल फैसलाबाद, बहावलपुर और मियांवाली में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। पंजाब हुकूमत ने मंगल को फैसलाबाद, बहावलपुर, मियांवाली में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए हर किस्म की अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि PTI ने जनूबी पंजाब के ज़िले में जलसे की तैयारी कर रही है। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के बयान के बाद पार्टी कल मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज करेगी। इसके अलावा PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इतरा शेख वकास अकरम ने 2 अक्टूबर को मुल्तान, मियांवाली, फैसलाबाद में बड़े एहतजाज का ऐलान किया था। ये थी आज की तफसीलात। मज़ीद तफसीलात के लिए एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।